हाँ, तो रात वीडियो मेरी लेट हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और मेरा वाईफाई का कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है, क्योंकि वहाँ तक इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है जहाँ वाईफाई लग रहा है। कराऊंगी तो लेट हो गई थी इस चक्कर में। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था, वो कह रही थी कि हम अपनी ज़बरदस्ती वाली देवरानी जी को रिकॉर्ड करेंगे उनकी वीडियो पर, ठीक है। तो उन्होंने जो कल रिकॉर्ड किया है हम उसका उन्हें जवाब दे देते हैं अपने अंदाज में, क्योंकि हमारा अंदाज वैसा नहीं है जैसा उनका है ना। ज़बरदस्ती वाली देवरानी जी है, ज़बरदस्ती। जबकि सपना तो नहीं मानती, ना उनके परिवार वाले मानते हैं, ना उनके ससुराल वाले अपनी बहू मानते हैं। अगर बहू मानते तो वो केस नहीं करते, है ना। तो उन्हीं की बात का, उन्हीं के शब्दों का अपने शब्दों में जवाब दूँगी मैं। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। यानी कि टेम्परेचर ऐसे पहुंच गया है 25, 26, 27, नहीं सॉरी 32, 34, 35 तक है बस। बहुत अच्छा मतलब हो गया है मौसम। और पंखा भी रात मैंने केवल पंखा ही चलाया, वो भी मैंने कम कर दिया। ज़बरदस्ती वाली देवरानी के लिए वीडियो बनाइए, उसके लिए रिकॉर्ड करिए, हम आपको अब जवाब बराबर देंगे। देखते हैं आप कब तक देती हैं। मैंने छोड़ दी, सोचती थी कि चलो कहीं ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा लगेगा तो मैं जवाब दे दूँगी, लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं मानते। समझते, मानते क्या, समझते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि शायद ये डर रही है, किसी वजह से जवाब नहीं दे रही। नो नो नो, ये नहीं। हाँ, क्योंकि जवाब बराबर देंगे। अब आप लाजवाब हो गई हैं ऐसा लग रहा है, छोड़ देंगी, कब तक करोगी? ये तो सोचने की बात है। कोई भी इंसान किसी को मतलब अगर टॉर्चर करेगा या आपके शब्दों में रिकॉर्ड करेगा तो कब तक पब्लिक, कब तक सुनेगी एक बात? और जबकि पब्लिक समझ रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाला सही है, सामने वाला जवाब भी नहीं दे रहा आपको। या तो वो जवाब दे आपको तो चलो ठीक है, आप उसका जवाब दो, लेकिन वो तो जवाब भी नहीं दे रही। एक ही वीडियो बनाई उसने आपके लिए, आप तो पगला गई बुरी तरह, इतनी बुरी तरह पगला गई आप कि बस मैं क्या बोलूँ। आपने, अगर वो सामने नहीं थी, अगर सामने होती तो आप पता नहीं क्या हाल कर देती उसका। वो तो सामने नहीं थी आपके, आप दूर बैठ के इतनी बुरी तरह उसे टॉर्चर कर रही हैं एक ही वीडियो से। हाँ, तो थंबनेल वो लगाती रहेगी अपने, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपको जवाब देगी। मैंने तो पहले भी कहा था जवाब मत दो, पहले भी कहा था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि वो अपने मुँह से जवाब दे, और उसने जवाब दिया तो देखो कितनी गंदगी हुई, कितनी ज़्यादा गंदगी हुई उसके साथ, जो मैं नहीं चाहती थी। तो आप हमारी जवाब से लाजवाब हो जाएंगी, बेफिक्र रहिए, इसलिए आपको जवाब, है ना। हाँ, और बात रही कि YouTube के काफ़ी लोग हैं जवाब देने के लिए आपके, वो आपको जवाब क्यों देगी? जो आप कर रही हो ना, एक अकेली औरत अपने बच्चों को पाल रही है, ये तो सच्चाई है ना, ये तो झूठ नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है कि ये तो सच्चाई है कि एक अकेली बंदी अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। उसे इतना सा भी, आप तो कह रही हो मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट भर दिए, अकाउंट में पैसा भर दिया है मेरे अकाउंट से, और मेरे माँ बाप बहुत वो हैं, दे देंगे। आप कह रहे हो ना, आपके पास तो इतना है, फिर भी आप सोशल मीडिया पे इतना गंद फैला रही हो। आपके कहे अनुसार कह रही हो, आपने कहा है अकाउंट भर दिए, तब भी इतना फैला रही हो। उसका तो कोई सहारा नहीं है, उसके तो हस्बैंड नहीं है जो भर देंगे। कितना भर देंगे अकाउंट पे वो सबको पता है, लेकिन मैं आपके कहे अनुसार कह रही हूँ, उसके तो हस्बैंड भी नहीं है, उसके तो पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है जो उसे कह देंगे तू बैठ, हम तो तेरा खर्चा करेंगे बढ़िया वाला, है ना। आपका तो है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से कर रही हैं। ये तो सच है ना कि वो अपने बच्चों को, एक अकेली औरत अपने बच्चों को पाल रही है, उसे आप बदनाम कर रही हैं। आपने कहा ना कि कहने के लिए YouTube है ना, मैं कहूँगी, तो आपको जवाब देने के लिए भी YouTube है। और बात रही, देखो आपके व्यूज़ से पता चल रहा है कि सपना के को चाहने वाले कितने हैं और सपना के हेटर्स कितने हैं। अगर सपना के हेटर्स ज़्यादा होते तो आपके व्यूज़ ज़्यादा होते। सपना के वो चंद हेटर हैं, हेटर क्या कह दो, वो लोग हैं जो सपना को खुश देखना नहीं चाहते। कुछ उसके रिश्तेदार ही ऐसे हैं जो उसे खुश देखना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक टाइप के लोग हैं, जो ऐसी औरत को पसंद नहीं करते, जो अकेली औरत आगे बढ़े, कामयाब हो। वो ऐसे लोग हैं जो किसी एक लेडी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें चर्चा करनी है। चर्चा क्या करनी है, कैसी भी करनी है, बस चर्चा करनी है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत।
तो आपके व्यूज से पता चल रहा है कि सपना को चाहने वाले ज़्यादा हैं या सपना के हेटर्स कम हैं। अंदाज लगा लीजिए आप, कहने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और मैं पब्लिक से कहूँगी कि जितना आप देखोगे उतना समझ लो पता चलेगा कि हेटर्स देख रहे हैं। देखो मत, ये एक अंदाज़ा लगा के इन्हें एक बात का पता कर दो कि सपना के हेटर्स कितने हैं, सपना के चाहने वाले कितने हैं, उससे अंदाज लगेगा। इसमें भी कुछ लोग सपना के चाहने वाले आपको देख रहे हैं कि देखिए आप क्या कहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं सारे सपना के हेटर्स ना, इसमें भी 50% लोग ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि देखिए आपने अब सपना को क्या कहा। समझे, आपके चेहरे से लग रहा है इस टाइम। सपना को क्या रिकॉर्ड करोगे, आप खुद रिकॉर्ड हो गई हो, चेहरे से लग रहा है। कल की वीडियो के आपके चेहरे से लग रहा था। चेहरा देखिए आपका क्या हो गया है, समझिए आप क्या महसूस कर रही हो उस टाइम, फेस से लग रहा है। और बात रही लिमिट कि मेरे सास ससुर या उसके सास ससुर जानते हैं लिमिट क्या, हर इंसान अपनी लिमिट जानता है। लिमिट नहीं जानती तो आप नहीं जानती हो अपनी। हर इंसान अपनी लिमिट जानता है, उसमें चाहे सास ससुर हो चाहे बहू हो, और आपकी लिमिट साफ दिख रही है। आप कहेंगे ना मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, मैं प्रोत्साहित कर रही थी सपना को। मैं सपना को अपने शब्दों से प्रोत्साहित करती थी, उसके साथ ऐसा करता थी, ऐसे करती थी, ऐसा करती थी। आज आप क्या, फिर इसका मतलब आज सपना के, आज बुआ फूफा जी को आप प्रोत्साहित कर रही है। उस टाइम आप सपना को प्रोत्साहित करती थी तो बुआ फूफा जी को वो करती थी। आज इसका मतलब बुआ फूफा जी को प्रोत्साहित कर रही हो, उस लड़की को प्रोत्साहित कर रही हो आप अपने शब्दों से। साफ दिख रहा है ना बाबा, आपका प्रोत्साहित नहीं चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी, आपका प्रोत्साहित बहुत महंगा पड़ता है, जो देखिए सपना को पड़ रहा है इस टाइम, है ना। अब बात रही उस लड़की की, छोटी जिज्जी की, उसकी बात आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। आज सपना को प्रोत्साहित करती थी, आज बुआ फूफा जी को, उस लड़की को प्रोत्साहित कर रही है। आपका प्रोत्साहित कैसा पड़ता है साहब, सपना को आज अंदाज हो रहा होगा। मैं दूंगी जवाब आपको, आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। सनातन धर्म की पुजारी जी, आपको पता है सनातन धर्म के बारे में? बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी, मैं पंडित हूँ, समझे। हाँ, त्यागी भी पंडित ही होते हैं, आपको बताऊँ। और शादी मेरी पंडितों में ही हुई थी, पाठक में, ठीक है। तो आपको पता है सनातन धर्म के बारे में? नहीं पता, कुछ नहीं पता, है ना। अगर बिना गुरु के, बिना दीक्षा की माला कोई पहन लेता है ना, तो उसे उतारने, कभी भी उतार के रख दी जाती है। दीक्षा की माला जो होती है, चाहे वो तुलसी की माला जो दीक्षा की होती है, किसी ने कमेंट भी किया मुझे, कोई दीक्षा की माला होती है तो वो नहीं उतारते हैं। ये तो उसने खरीदी, पहनी, जब तक पहनी फिर उतार के रख दी। मैंने भी पहनी थी, मैं गई थी तो हरिद्वार गई थी शायद, तब पहनी थी, फिर मैंने उतार के रख दी। आपको जो पता नहीं है ना पूरी बात, तो आप बोला मत करो। जो ऐसे लोग हैं ना जो सपना के प्रति जहर उगल रहे हैं, तो ऐसे मतलब उन्हें सोचते हैं कि हमें जहर उगलना, हम अपनी बात दिल की कैसे कहें सपना के लिए, सपना को हमें बुरा कहना है, उल्टा सीधा बोलना है, उसे देख के हम बुरी तरह जल रहे हैं तो हम उसे पीछे खींचना है, हमें कहाँ, तो वो ऐसा ही पैनल ढूंढते हैं आप जैसे लोगों का, ठीक है। हाँ, बस मैं इतना ही कहूँगी, सपना को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो करती वो है जो उनकी मर्जी होती है, इतना ही कहूँगी। अगर गंदगी नहीं करानी, और बस नॉर्मल वीडियो को डालती है, वो भी 4 दिन में एक बार डालती है, तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं, है ना। एक थंबनेल से 4 शब्दों से आपको मिर्चें लग जाती हैं, और 4 शब्दों के बाद आप 4000 शब्द 40 दिन तक रोज उगलती हैं। एक वीडियो से कितनी गंदगी की आपने, सपना की एक वीडियो से कितनी गंदगी की आपको पता है, खुद आपको पता है, आप मानो मत मानो। और बात रही पुलिस की, तो टॉमा में हम भी गए थे उस टाइम हमें भी बहुत बुरा लगा था, सपना जा रही थी, मैं तो बहुत फूट कर रोई थी, इतनी बुरी तरह रोई थी मैं तो, लेकिन पुलिस नहीं भेजी थी। क्यों भेजेंगे पुलिस? वो जा रही थी, ठीक है, अगर उसे करानी होती जब ही करा देती, जब ही हो जाता अच्छा खासा केस, उसे नहीं कराना। तुमने पूरी कोशिश की कि जो मैं केस वगैरह कर रही हूँ वो सपना भी करे, ताकि उसका केस तुम्हारा केस मजबूत हो, कि क्या कहते हैं, देखो उनके घर की बहू का ऐसी होता है। वो कभी नहीं आएगी, और अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब तो वो बहुत कुछ समझ गई है, अपने रिश्तों को सुधारना चाह रही है, जाना चाह रही है, आना चाह रही है। लेकिन आप ये चाह रही थी कि ये किसी तरह इनके खिलाफ रह के जिससे मेरा केस मजबूत रहे। उसने कभी केस करने की कोशिश नहीं की, वो भी आपके कहने से, आपके प्रेशर में आके उसने 1-2 बार कदम उठा लिया। लेकिन आज वो अपने रिश्तों को सुधारना चाह रही है, जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो वो सुधारना चाह रही है।
वो कभी नहीं जाएगी। आपने भले, हम भी ट्रॉमा में गए थे जिस टाइम वो घर में निकल रही थी, घर से निकल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है निकलने दो, दुनियादारी के बारे में इसे पता चलेगा, बाहर निकलेगी तो मालूम होगा और अकेला रहना सीखेगी। लेकिन दुख हमें भी बहुत हो रहा था, बहुत हो रहा था उस टाइम। पुलिस हमने नहीं भेजी थी। हम जोश में होश कभी नहीं खोते हैं, समझे आप। कूड़े वाला जनगणना, कूड़े वाला है, इसमें जनगणना का भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग होंगे जिन्हें दुख हुआ होगा, ट्रोमा में गए होंगे उस टाइम में, उनकी जान पहचान उस इलाके की पुलिस वालों से भी होगी और अच्छे खासे अधिकारियों से भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सपना के यहाँ पुलिस भेजती थी। आपने सपना से फ़ोन करके पूछा था कि मैं पुलिस भेजूँ? वो तो फ़ोन ही नहीं उठाती थी, बिना बात के आपने भेज दी थी। आप ओवर रिएक्ट करते हैं, आप ओवर रिएक्ट, वो अच्छा हो या बुरा हो। जब अच्छा करते हो तो वो भी ओवर रिएक्ट करते हो, और जब बुरा करते हो तो वो दिख ही रहा है कितना ओवर रिएक्ट करते हो। तो कितने लोग ऐसे थे जिन्हें दुख हुआ था, कितने लोग ऐसे थे जो ट्रॉमा में गए होंगे, लेकिन आप ही नहीं गई थी, किसी ने पुलिस नहीं भेजी थी। अब हवाई बातें, अब हवाई बातें हो रही है कि सूरज जी को उसने क्या कहते हैं टिकटॉक से फला जाने क्या क्या, मैं बोलना नहीं चाहती, उसका भी प्रूफ लाओ ना प्रूफ। ऐसे कहने से मैं भी कह दूँ कि मैंने आपको रेस्टोरेंट में देखा था शादी से पहले अब तुम्हारे हस्बैंड के साथ, तो कोई वो सच थोड़ी होगा, वो सच नहीं होगा। वो एक केवल ये होगा कि बदले की भावना से कह दिया। प्रूफ दिखाइए। अगर जो बात मैं कहूँगी वो तुम्हारे दिल को पता होगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ, बस। ऐसे मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी। और हाँ, एक बात बताऊँ, आप शायद आपके चाहने से शादियाँ होती हैं, आपके चाहने से लड़की लड़के मिलके मतलब एक जोड़े मिल जाते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि जोड़े तो भगवान बनाता है। लड़की की शादी वहीं होती है जहाँ उसका जिसके साथ शादी होनी होती है, जिसके साथ भगवान चाहता है, जिसके साथ जोड़ा बनना होता है, वहीं होती है। उसके पहले से ही था कि 2 शादियाँ होंगी, 2 शादियों का संयोग है, लेकिन दोनों कामयाब नहीं हुई उसकी, यानी कि दोनों ही नहीं रही। तो जोड़े तो भगवान बनाता है, लेकिन मुझे लगता है जोड़े आप बनाती हो, शायद आप ही बनाती हो जोड़े, तुम बनाती है ना, क्योंकि तुम्हारी बातों से में कोई लॉजिक नहीं है ना। अब आ गई हो लाइन पे, बहुत अच्छी तरह आ गई हो, ऐसे ही समझ जाओ, बस इतना ही कहती हूँ। समझ जाओगी तो अच्छा होगा। आज आपको उनकी आंखों में सूनापन दिखाई दे रहा है, उनके पेरेंट्स की आंखों में सूनापन दिखाई दे रहा है, बुआ फूफा जी की आंखों में आज तुम्हें सूनापन दिखाई दे रहा है। इतने सालों बाद उनके बेटे की डेथ हुई है, उस टाइम सूनापन नहीं दिखाई दिया, उस टाइम आपको हरियाली दिखाई दी थी उनकी आंखों में, हैं? अच्छी बातें दिखाई दी थी, आज तुम्हें सूनापन दिखाई दे रहा है। हमें जब भी सूनापन दिखाई देता था, आज भी दिखाई देता है, लेकिन हम वो बात करते हैं जो सही होती है। अगर वो कोई गलत बात करते हैं तो उसकी बात का हम जवाब सही से देते हैं। बच्चों को नहीं मिलते हैं, बच्चों से नहीं मिलना चाहते, वो मना कर देते हैं, ये बात गलत है, सरासर गलत है। उस बात पे हम बोलते हैं बच्चों को दादी दादा का प्यार चाहिए, मिलना चाहिए। सपना ने 2 बार कोशिश करी, आपने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया ये आप जानते होंगे, लेकिन नहीं, बच्चों से तो आप मिल सकते हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये हम बराबर ही कहते हैं। तो उनकी आंखों के सूनेपन की आप चिंता मत करो, पहले अपनी ज़िंदगी का सूनापन हटाइए, तब दूसरों की आंखों की सूनापन की जिक्र करना। और पोती पोतों का प्यार, तुम्हारे यहाँ भी तो बिटिया है, तुम्हारे यहाँ भी तो बिटिया है, उसकी दादी है, उनसे मिलाया करो ना, दादी जी को मिलाया करो ना, दादी तो वो भी हैं। तो मैं इतने कहूँगी, समझ जाओ। इन्हें पता है कि इन्होंने मेरे से क्या कहा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अगर आप लाइन पे आ रही हो, सही आ रही हो, बहुत अच्छी बात है। मैं इतने कहूँगी, अगर जो मैंने कहा ना, अगर मैं झूठ बोलती ना, बड़े मजबूत तरीके से वापस आती मुझे सुनाने के लिए, लेकिन नहीं। अगर इन बातों से ही आपकी समझ में आ रहा है मेरी बात और आप रास्ते पे आ रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं है अब आपके पास पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास अब भी है, मैं कहूँगी अब भी है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि छोड़ो, रहने दो। मेरा एक सिद्धांत है, कहते हैं कि मुर्दे को घाट तक पहुंचाना चाहिए। मैंने कहा ना, जोश में होश नहीं खोती, मैं एकदम से सामने नहीं ला के रखती या एकदम से नहीं कहती। अब भी मैंने देखा कि बहुत गंदगी हो रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है सपना को, तो अब थोड़ा सा बोलना ज़रूरी है। तब मैंने ये 2-4 बातें रखी, पॉइंट की बातें, बहुत गहरी बातें मैंने अब भी नहीं रखी। मेरी आदत है मुर्दे को घाट तक पहुँचाना चाहिए, बीच में नहीं। मुझे लगा कि अब बहुत हद हो गई है, अति हो गई है, पीक पे पहुँच गई है बात, तो तब मैं बोली, समझे। मैं देख रही थी कि लेवल कहाँ तक जाता है, इतना ही देख रही थी, कितना गिरता है आपका लेवल। थोड़ा सा ही मुँह खोला है मैंने अभी। हाँ, कोई बात नहीं खोलूँगी, मैंने पहले भी कह दिया था नहीं खोलूँगी, कोई बात नहीं।
हर औरत की इज्जत एक इज्जत होती है। बस इतना ही कहना है कि आराम से रहो, टेंशन मत दो, ना टेंशन आप लो, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन ऑलरेडी काफ़ी है हर इंसान की। हर इंसान की ऑलरेडी काफ़ी है, चाहे उसको वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जॉब वाला है, कुछ भी ऑलरेडी टेंशन बहुत है। ये फालतू की टेंशन मत लो, बस समझ आ गया होगा। मैं इतना ही कह रही हूँ। कहाँ गए व्यूज़ कहाँ गए? सपना तो मुझे नहीं लगता, मैं अब इतना ही कहूँगी कि वो आपकी कभी शक्ल भी देखना पसंद करेगी। तो इतना ही कहूँगी, जो करो भगवान वो करो जो भगवान को सही लगे। सामने वाला क्या कर रहा है उसका ठेका आपने नहीं लिया, आपका ठेका किसी ने नहीं लिया, है ना। ऐसे ही आपने किसी का ठेका नहीं लिया, सामने वाला क्या कर रहा है। जैसा जो करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होता है, ठीक है। बात रही तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की, तो पता नहीं क्या बोलूँ मैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर आप सपना को कहती हो पतझड़ की तरह है, तो आप उसका तो गया, लेकिन आपका होते हुआते भी आपका दाम्पत्य जीवन पतझड़ की तरह है ना। उसका तो भगवान ने किया जो किया इस जन्म में, जो उसने, है ना, जो उसने पूर्व जन्म कर्म थे उसने भोगे। लेकिन, है ना, मैं उसके सास ससुर को भी कहूँगी यही बात कि जो उनके कर्म थे वो उन्होंने भोगे, सपना के जो कर्म थे वो उसने भोगे, लेकिन तुमने जो खुद किया, तुम जो भोग रही हो वो तुमने खुद किया है। तुमने अपने हाथ से अपने घर बर्बाद किया, अपने जवान से अपना घर बर्बाद किया। ये जवान होती है ना, ये बहुत कुछ करा देती है, बहुत कुछ करा देती है। मैं आपसे कह रही हूँ, अपने बच्चे के गुनाहगार तुम खुद हो, उसे बाप से दूर करने की। उसकी गुनाहगार कोई नहीं है। बाप को दोषी मत ठहराइए कि वो बच्चे पैदा करके मुझे छोड़ के चला गया या बच्चे को नहीं मानता। आज आप कह रही हो कि वो मानता है, लेकिन इससे पहले आपने कभी नहीं कहा। तो आप बाप का प्यार बच्चे से दूर करने की गुनाहगार आप हो, आपकी जवान है। तो आप जो भोग रही हो वो आप खुद का करा हुआ भोग रही हो, लेकिन सपना के साथ जो भोग रही है, सपना के साथ जो हो रहा है वो उसके जन्म के कर्म है। हर इंसान के अपने कर्म होते हैं, ऐसे इनके माता पिता के भी हैं, ऐसे मेरे भी हैं, है ना, सबके होते हैं। लेकिन जीते जी जो इंसान, दो इंसान अलग होते हैं, उनमें बैठ के समझौता हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल इतना फट जाता है कि फिर इंसान उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। जैसे सपना अब आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी, आपने इस स्थिति तक बोल दिया है। ऐसे ही मुझे लगता है आपके हस्बैंड भी शायद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हो गया। मिल गया ना जवाब, अपने वीडियो का अच्छा खासा मिला है। ऐसे रिकॉर्ड करिए आप, देखिए कब तक करते हैं, हम देंगे जवाब आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे यकीन है जब मैं इन्हें बराबर जवाब दूंगी ना, शांत में बैठना पड़ेगा।